हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे बायोलॉजी विद टी आर सर यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। क्यों? क्योंकि आपने आज 21 नवंबर 2025 का साइंस का पेपर आपने फोड़ा होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब मेरे हाथों में आप क्लास 10th का अर्धवार्षिक का जो हाफ ईयरली का एग्जाम का जब मेरे हाथ में जो पेपर आया, तो मुझे इस पेपर को देखकर ये लगा कि ये वास्तव में ज़बरदस्त पेपर था। और मैं ये कहूँगा, मेरी ये आशा है, मेरा मानना है कि आपने इस पेपर को फोड़ा होगा, अच्छे से किया होगा और आप इसमें 70 आउट ऑफ 70 ले आए होंगे। इसमें अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन आपका पहला दे रखा है, पादप में जाइलम का कार्य है। पादप के अंदर जाइलम का क्या कार्य है? जल को ऊपर ले जाना। जो जल का जो यूनि डायरेक्शन का क्या कार्य है? जल जो इसके जड़ होगी, जिसकी जो रूट होगी, रूट से लेकर के स्टेम से लेकर के जो पानी को है वो जो प्लांट है, जो पौधा है, जो पेड़ है, उसके विभिन्न भागों तक उसको पानी को पहुंचाना होता है। तो ऑप्शन आपका ए है वो राइट आंसर होगा इसका। दूसरा आपका दे रखा है, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन दे रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, एल्कोहल और कीटोन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कीटोन। मैं इसकी संरचना बनाऊं क्या होगा? 4 कार्बन होगा, 1 कार्बन, 2, 3, 4। और कीटोन हमेशा जो इस श्रृंखला है इसके कई बीच में लगा होगा। कीटोन कीटोन जैसे मतलब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा। और ना तो कीटोन आपका पहले कार्बन पर जुड़ा होगा, नहीं अंतिम कार्बन पे जुड़ा होगा, इसको छोड़कर किसी और अन्य कार्बन पे जुड़ा होगा, जैसे ये यहाँ पर जुड़ा है। ठीक है। और बाकी जो इसकी वैलेंसी है वो कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन पूरा करेगा। कौन करेगा? जो संयोजकता कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन पूरी करेगा। अब अगर कुछ दिया नहीं है तो उसको आपको मान लेना है कि वो अपनी जो वैलेंसी है, अपनी जो संयोजकता है, वो हाइड्रोजन के साथ संपन्न कर रहा है। तब ये वाला समूह क्या कहलाता है आपका? आपने पढ़ा होगा, आपने प्रकार्यात्मक समूह की जो एक सारणी दे रही थी आपके किताब के अंदर, क्या दे रखा है? जैसे करके ऐसे कुछ दे रखा है। ये किसका था? कीटोन का था। किसका था? कीटोन। इसके पीछे क्या ऑन है? अनुलग्न क्या लगता है? ऑन। ओ एन ई ऑन लगता है। तो आपके अंदर ब्यूटेनॉन दे रखा है, ऑन जुड़ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका कीटोन समूह हो जाएगा। कौन सा समूह हो जाएगा? कीटोन समूह हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दे रखा है तीसरा, कि निम्न में से पादप हार्मोन नहीं है। क्या पूछा है? पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपका देखो, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, ऑक्सी प्लांट हार्मोन है, एस्पेसिक अम्ल प्लांट हार्मोन है। ये तीनों के तीनों क्या प्लांट हार्मोन है, पर आपने को प्रश्न क्या क्या प्रश्न में क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अच्छा, चौथा प्रश्न दे रखा, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? बेंजीन आपने देखी रिंग होती है, 6 कार्बन रिंग है ना, जहाँ इसका कोना है वहां पर एक कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। और इसके अंदर पाए जाते हैं 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब एक पहले यहाँ पर होगा, फिर एक को छोड़कर यहाँ होगा, फिर एक को छोड़कर यहाँ होगा। ठीक है। अब ये कार्बन अपनी संयोजकता 1 और 2, 3, और एक करेगा हाइड्रोजन के साथ। इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। कार्बन कितने हैं? 6। और यहाँ पे किससे करेगा? हाइड्रोजन। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी है 6। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या हो जाएगा? C6H6। क्या हो जाएगा? C6H6। ये क्या आपका बेंजीन है? क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन है। ओके। आगे आपका दे रखा है बेंजीन। सही लिखा ना? ये खा गया मैं, फिर खाने की आदत हो गई अभी, तभी मोटा हो रहा हूं। फिर आपका पांचवा प्रश्न है ओम का नियम। ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? आपने पढ़ा है कि आपका एक चालक तार है। ये क्या है? कोई चालक तार की तार है। ठीक है। कोई मेटल का कोई तार है। अब इसके अंदर आपकी धारा प्रवाहित हो रही है आई। क्या हो रही है? आई। अब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें कुछ न कुछ विभवांतर होगा। इसके अंदर क्या होगा? कुछ न कुछ
विभवांतर होगा। अब यही जो विभवांतर है, जो इसके अंदर जो बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मैं क्या लूंगा, V बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी V बराबर क्या, समानुपाती, क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा I, किसके हो जाएगा, I के। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर स्थिरांक आएगा, क्या आएगा, स्थिरांक, और यहाँ पर स्थिरांक क्या आएगा, R आएगा, क्या आएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये हटेगा, बराबर आएगा, और स्थिरांक लग जाएगा, R लग जाएगा, और I का I, R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसको बोलते हैं स्थिरांक, क्या बोलते हैं, स्थिरांक, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। अब ये वाला देखो कहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला देखो ऑप्शन में कौन सी जगह देगा, सी ऑप्शन देगा, V बराबर क्या है, IR, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका देखा है नींबू के रस का पीएच मान है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होगा, नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच का मान कितना होता है, 2 से लेकर के 3 के मध्य में, बीच में होगा। तो 2 से 3 के बीच में कौन सा देगा आंकड़ा, ये 2.2 देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 2.2, इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू का पीएच मान, पीएच कैन पावर ऑफ हाइड्रोजन। फिर ये कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, विद्युत बल्ब का जो धातु का जो तंतु है, ये इसकी बात कर रहा है, जो आपका ये बल्ब है, बल्ब के अंदर क्या होता है, तंतु होता है, ऐसे वायर होता है ना, छोटी सी, होता नहीं होता, हाँ ये वाला। अब ये वाला किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, किसका, टंगस्टन, किसका बना होता है, टंगस्टन, किसका होता है, टंगस्टन, टंगस्टन एक प्रकार का कैसे एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है, इसको लिखते हैं, इसका प्रतीक है, प्रतीक क्या है, W है टंगस्टन का, और इसकी जो परमाणु जो संख्या है, जो परमाणु संख्या वो आती है 74 पर आती है। और इसका जो मैं गलनांक की बात करूं, गलनांक कितना होता है, 3000 समथिंग कुछ ऐसा होता है, 3422, 3422 क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, क्या था, 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ना टंगस्टन, हाँ, लोहा, टंगस्टन, तांबा और सोना, राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है 2FeSO4 फेरस सल्फेट, ये किस में टूट रहा है, ये टूट रहा है Fe2O3 प्लस SO2 और SO3, सोडी साहब और सोटी साहब, ठीक है। ये क्या है, अभिकारक, क्या है, अभिकारक, अभिकारक भी कैसा है, एकल है, कैसा है, एकल है। तो एकल अभिकारक टूटकर, क्या है, टूटकर 2 या 2 से ज्यादा आपके उत्पाद का निर्माण करे, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये क्या पूछ रहा है, कौन दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर बी, वियोजन अभिक्रिया, ओके। फिर आपके देर का एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है, एक ऐसी अधातु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधातु, जिसने इस शब्द पर गौर नहीं किया होगा वो पारा लिख कर आया होगा, क्या लिख कर आया होगा, पारा, पारा क्या होता है, मरकरी, ये क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। पर हमें क्या पूछा, हमें तो अधातु पूछा है, क्या पूछा है, अधातु, तो कमरे के तापमान पर अधातु कौन सी है, कमरे के तापमान पर अधातु आपकी है, कौन सी है, ब्रोमीन, कौन सी है, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है। ये ब्रोमीन क्या है, आपके कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब ये पूछ रहा है, हाँ, पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बनती है, ये क्रिया संपन्न होती है, मतलब ये क्रिया कहाँ पर होती है, जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट टूट रहा है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ऊर्जा के अंदर, और
पानी के अंदर टूट रहा है, ये किसमें टूट रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या हो रहा है? ये सारी की सारी क्रिया किसके अंदर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फिर में नर में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र है, तो नर में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स वाई। नर में कौन सा है? ये नर कौन सा है? एक्स वाई। और मादा की बात करूं मैं, उसमें होता है एक्स एक्स होता है। ठीक है, ये है कौन सी आपका? ये मेल है। और ये कौन सा है? फीमेल है। ओके, ये आपका दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन सा है? एक्स वाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकिंग में कौन सी गैस भरी जाती है? जो आप विकृत गंधिता से बचाते, जो खाद्य पदार्थ, जो चिप्स आप लाते हैं, कुरकुरे लाते हो, उसके अंदर कौन सी, जो कुरकुरा, जो आपके जो पैकेट पैकेट होगा उसका, उसके अंदर वो भरा हुआ था, फुला हुआ था, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है? N2। कौन सी होती है? N2 गैस। आगे आपका देर का है, ये हो गया। अब अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है किसके अंदर? आपका ईस्ट दे रखा है, अमीबा दे रखा है, लेशमानिया दे रखा है और पैरामीशियम दे रखा है। अमीबा, लेशमानिया और पैरामीशियम, इसके अंदर द्विखंडन वाला जनन पाया जाता है। मतलब दो भागों में एक जो कोशिका होगी वो टूटेगी, इसमें दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर टूटेगी, वो कहलाता है द्विखंडन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी बाइनरी फ्यूजन कैसे बोलते? द्विखंडन। क्या होगा? द्विखंडन। और बस यीस्ट एक ऐसा है जिसके अंदर मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन क्या होता है? बड़ी, जो आपकी जो एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी, जो बॉडी सरफेस होगी, जो उसकी सतह होगी, उसके सतह पर क्या एक मुकुल निकलेगा, एक उभार निकलेगा। और वही उभार धीरे धीरे जब बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद क्या होगा? वो उससे सेपरेट हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा और नया जीव है आपका विकसित होगा। जैसे ये बात करें, ठीक है, ईस्ट है। अब ईस्ट के अंदर क्या होगा? यहाँ पर उभार बनेगा, धीरे धीरे उभार बनेगा। अब ये धीरे 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 क्या होगा? बड़ा होगा। अब धीरे धीरे ये बड़ा होगा इतना, और फिर लास्ट में क्या होगा? ये इससे और इससे ये अलग हो जाएगा। अब ये जो इसकी जो बडिंग है, ये जो नया जीव बन जाएगा, क्या बन जाएगा? न्यू जीव बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा आपका, नया जीव है वो, उसका जन्म होगा यहाँ पर। तो इसके अंदर पाया जाता है मुकुलन। किसी बिंब का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है। क्या कह रहा है? बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति का है। अभी कह रहा है कौन सा दर्पण दे रखा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल अ से अंदर, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ धसा हुआ है ना। ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। ये बार क्या है? पॉलिश की हुई है। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना दिया, नीचे होता है। ठीक है, ठीक है, मुख्य फोकस है। ये इसका ध्रुव हो जाएगा पी, ये इसका एफ हो जाएगा मुख्य फोकस, और ये इसका सी हो जाएगा। ठीक है, और हमने अवतल दर्पण की 6 स्थितियां देखी थी प्रतिबिंब निर्माण की। उसके अंदर सबसे अंतिम में हमने देखा था, जब मैं जो आपका बिंब है उसको मैं एफ तथा पी के मध्य में रखता था। एफ तथा पी के मध्य में रखूंगा तब अपना क्या बनेगा? क्या बनता है? हमेशा दर्पण के पीछे बनता था। क्या बनता था? दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे के प्रति बनता है उसको बोलते हैं आभासी, बोलते हैं क्या बोलते हैं? आभासी। ठीक है, देखो कैसे बना था। अब जब मुख्य फोकस से समांतर किरण आती है तो वो मुख्य फोकस से जाती है। कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। अब मैं दूसरी बात करूँ, दूसरी किरण अपने पास क्या है? ये जो इसकी सी, मतलब क्या बोलेंगे इसको? प्रकाशीय केंद्र, मतलब प्रकाशीय केंद्र का मतलब सी, इसकी वक्रता त्रिज्या। अब ये सी, इससे अगर आपकी प्रकाश की किरण आए तो वो इसी से लगने, परावर्तन के बाद वहीं से लौट जाएगी। जहाँ से आएगी यहाँ से आएगी, यहीं लौट जाएगी, है ना। ये जहाँ से आएगी वहीं पर लौट जाएगी, ऐसे। ठीक है, यूं आई और यूं गई, ये यूं आई और ये यूं गई।
अभी देखोगे धीरे धीरे ये फैलती है, क्या कहते हैं, फैलती है, अभी आगे नहीं मिलेगी। अब क्या करते हैं, हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं। जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तब ये कुछ यहाँ पर ऐसे मिलती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो अपना बिंब कितना था, मतलब वस्तु छोटी थी, अब ये प्रतिबिंब कैसे बड़ा बन गया, सीधा है, सीधे ही है, और कैसा है, पीछे बन रहा है, आभासी है, तो कैसा है, आभासी, आभासी, और कैसा है, सीधा है, और कैसा है, वस्तु से बड़ा है, कैसा है, वस्तु से बड़ा है, क्या है, वस्तु से बड़ा। और ये कब बना, जब मैं इस पी तथा एफ के मध्य में रखता हूँ, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य में अगर मैं कोई बिंब रख रहा हूँ तो उसके जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अंदर बनेगा, जब दर्पण के भीतर बनता है, और वो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। आगे हम बात करें, आगे कहाँ पर, हाँ आगे तेरेगा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहलाता है, कहाँ बनेगा, ये अपने पास आंख है, ये अपने पास क्या है, आंख है, ये आंख ही थी, यहाँ लेंस था, जो प्रकाश की लाइट आती है अंदर, ठीक है। फिर ये सीधी कहाँ, यहाँ टकराएगी, इस भाग को बोलते हैं रेटिना, क्या बोलते हैं, रेटिना, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि, दृष्टिपटल, क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल का दिया हुआ है, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब बनेगा आंख पर। तो मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब है उसको बोलते हैं दृष्टिपटल, ऑप्शन सी। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक है, क्षय मतलब टूटना, ओजोन परत का टूटना, ओजोन क्या है, O3, तो ये कब टूटेगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा CFC का यूज करोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करोगे, तो ज़्यादा ज़्यादा CFC के यूज से क्या होता है, ये O2 है, O3 है, वो टूटेगा किसमें, O2 और O के अंदर टूटेगा, किसके अंदर, O2 और O के अंदर टूटेगा, किसका, CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर है, ऑप्शन सी। आगे दे रखा है, लघु पतन के समय लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, लघु पतन कहलाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब विद्युत धारा ज्यादा होगी, जब विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा तब शॉर्ट सर्किट आपका होगा। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। फिर आपका कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट, क्या है, वाट, इसको लिखते हैं W से, WATT, वाट, ये विद्युत शक्ति का मात्रक है। वाट का लिखा हुआ है ऑप्शन ए, वोल्ट नहीं है, ठीक है, वोल्ट किसका है, कमेंट करो। अगर आप आगे दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कह रहा है, पहला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या था, CaSO4.2H2O, कितना था, CaSO4.2H2O, कौन सा था, CaSO4.2H2O, ये क्या है, जिप्सम का, किसका है, जिप्सम का। अगर मैं इस पानी के अणु से, जो पानी का अणु है, जो वाटर जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर मैं आधा अणु बाहर निकाल दूँ तो पीछे कितना रहेगा, एक और आधा रहेगा, डेड रहेगा, तो ये वाला जो डेड वाला होगा वो हो जाएगा किसका, पॉप का, POP। POP क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, CaSO4.1 सही 1/2 सही H2O, ये हो जाएगा POP का, किसका होगा, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा दे रखा है, मरकरी का एक अयस्क है, मरकरी किससे निकल जाएगी, जो अंदर से जो चट्टानों से जो जो भूमि पर भूपर पट्टी है वहां से जो अयस्क आप निकालते हो, अयस्क क्या है, एक प्रकार की चट्टान है, एक कीमती पत्थर भी कह सकते हो, जिसके अंदर धातु को निकाल जाता है, कम लागत में निकालते हैं, वो अयस्क है। अब मरकरी कहाँ से होगा, मरकरी के पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन मतलब मरकरी सल्फाइड होता है, अब वहां से क्या होगा, उसको निकाला जाएगा। जो ये HgS है, ये क्या है, इसको बोलते हैं सिनेबार, क्या बोलते हैं,
सिने बार क्या होता है? सिने बार। ये क्या है? सिने बार। तो मरकरी का एस का क्या हो जाएगा? सिने बार। क्या हो जाएगा? सिने बार। सिने बार ये AGS। ठीक है। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? AGS मतलब सिने बार मरकरी का एक एस का है। लार में एंजाइम पाया जाता है। लार अपनी जो जीभ पे जो लार निकलती है तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज। ठीक है। तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। फिर क्या? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। एम्पियर क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। चुंबक में सजातीय ध्रुवों में होता है। सजातीय ध्रुव, सजातीय मतलब क्या होता है? जिसकी जाति एक है। सजातीय का मतलब ये होगा ना, मतलब समान ध्रुव। समान ध्रुव कौन सा? उत्तरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव, साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ। मैं यहाँ बनाऊँ, कहाँ बनाऊंगा? ये देखो, ये मैंने बनाया, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। नॉर्थ क्या? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। और कौन सा होगा? साउथ। और साउथ दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? एक दूसरे क्या है? सजातीय। सजातीय क्या है? सजातीय। अब सजातीय ध्रुवों के मध्य में आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या है? एक दूसरे से दूर भागना। क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या देखने को मिलता है? प्रतिकर्षण देखने को आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिकर्षण आपको देगा। इसको एक और नाम कह सकते हो आप, इसे विकर्षण भी कह सकते हो आप। विकर्षण भी कह सकते हो। ठीक है। रिपल्सन इंग्लिश में। अब खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग खा लीजिए प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलता है। कितना? 10%। लिंडमैन का रूल याद है? 10%। 10% रूल किसका? लिंडमैन का। 10 कितना प्रतिशत? 10% ही जैव मात्रा में जाता है। ठीक है। ये जो बाकी वाले जो सवाल है मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा, इनके आंसर कंप्लीट आंसर लिख के फिर आपको एक एक करके सारों के आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। जो आपके अभी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इन सब के आंसर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सारा यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिख कर आपको बताऊंगा। मतलब पहले मैं लिख कर आ जाऊँगा, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपका। ओके। तो तब तक के लिए बाय। और नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी गलत बोलिए ना, कुछ नहीं, कल बोलेंगे।